हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आरबीआई असिस्टेंट जो 2022 है उसका एग्जामिनेशन था 26 मार्च। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था। तो आज की वीडियो में आपको सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज जो है मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन था। पेपर की लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ईजी लेवल था बट ट्रिकी था। बात करते हैं सबसे पहले मेरा पेपर की। तो मेरा पेपर जो है एक कॉलेज में था, आईओन डिजिटल जोन में नहीं था। उस कॉलेज में जो है छोटे छोटे पीसी थे, एकदम छोटे से डेस्कटॉप था, छोटा सा पूरा। उसके डिस्प्ले के एकदम पास जाके देखना पड़ता था, तब जाके वो दिखता था, छोटे छोटे अक्षर दिखते थे उसमें। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में जो है एक आरसी आया हुआ था जो कि बहुत ही ईजी था, आरसी। ओके, उसके बाद वर्ड यूज़ का एक क्वेश्चन आया हुआ था, वर्ड यूज़ के क्वेश्चन आए थे 2-3। उसके बाद एरर के 2-3 क्वेश्चन थे, पैराजंबल के क्वेश्चन आए हुए थे। इंग्लिश में जो पैराजंबल था वो काफ़ी ट्रिकी लगा मुझे, काफ़ी टाइम लगा उसको। मतलब वो लिंक ही नहीं हो रहा था एक दूसरे से। वो 4-5 सेंटेंस है, पहला सेंटेंस तो हो रहा था, दूसरा सेंटेंस भी हो रहा था, तीसरा चौथा जो है लिंक ही नहीं हो रहा था। इसके कारण जो है काफ़ी टाइम लगा इंग्लिश में। इंग्लिश का पेपर इजी था लेकिन वो पैराजंबल ट्रिकी था। ठीक है, तो इंग्लिश में मेरे जो टोटल अटेम्प्ट हुए हैं वो 27 अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, बात की जाए मैथ्स के पेपर के बारे में। मैथ्स का पेपर जो है डुएबल आया हुआ था, इजी ही आया हुआ था। सिंप्लीफिकेशन आया था, नंबर सीरीज आया था और अर्थमेटिक के चैप्टर थे एंड डी आया था। ठीक है, जो अर्थमेटिक के चैप्टर थे वो भी थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव थे, और जो डी था उसमें वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, जिसके कारण जो है काफ़ी समय लग गया। और इसमें मेरे जो है मैथ्स में टोटल 26 अटेम्प्ट ही हो पाए। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में जो है इस बार मेरे साथ गेम हो गया, इस बार मेरे साथ खेल हो गया। रीजनिंग में जो है ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ था और एक पजल का क्वेश्चन आया हुआ था। पजल के क्वेश्चन में जैसे कि यू पी, यू डी, यू डब्ल्यू वी पी, ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन दिया हुआ था पजल में, लीनियर वाले पजल में दिया हुआ था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें मुझे जो है बहुत टाइम लग गया, करीबन 2 मिनट लग गया। फिर भी इसका पैटर्न समझ में नहीं आया कि आखिर में है क्या। एग्जाम प्रेशर के कारण हो सकता है मेरे को समझ में नहीं आया। उसके बाद दूसरा वाला जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, इसमें भी मुझे 2 मिनट लग गया। 2 से 3 बार मैंने बनाया लेकिन फिर भी नहीं बना। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था और मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बट मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसका बन गया था लास्ट में। ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, बट जब हम लोग बना रहे थे, मैं बना रहा था, तो ये रॉन्ग लग रहा था मेरे को। ठीक है, इस तरीके से 4 मिनट मेरे ऐसे ही वेस्ट हो गए और इसी कारण मेरा ये पेपर बिगड़ गया। और रीजनिंग के पेपर में जो है ओनली मेरे 25 ही अटेम्प्ट हो पाए हैं। ठीक है, 25 ही अटेम्प्ट हो पाए, जो कि एक बहुत ही बेकार अटेम्प्ट मैं बोलूँ तो सही होगा, क्योंकि रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और फेवरेट सब्जेक्ट में इतने से ही अटेम्प्ट बहुत बेकार लगा मुझे। पेपर इसी कारण मेरा बिगड़ गया। टोटल 78 ही अटेम्प्ट हो पाए मेरे। एंड अब इसमें तो पेपर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। पेपर इजी आया था, काफ़ी लोगों ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए हैं। इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब एग्ज़ाम में जाके वही हो गया। ठीक है, घर पे तो सब बन रहा था, सब कुछ हो रहा था, 35 आ जाते क्वेश्चन, लेकिन एग्ज़ाम में जाके जो है प्रॉब्लम हो गया। और प्रॉब्लम जो है वो इंटरफेस के भी कारण हुआ, क्योंकि छोटा सा डिस्प्ले था, बार बार देखना ही पड़ता था, बार बार हाथ लगा के डिस्प्ले को देखना पड़ता था कि आखिर में लिखा क्या है। और उस पर जो है पेन से किसी ने लिख दिया था तो वो दिख ही नहीं रहा था, आता पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था। जब मैं पेपर दे के आया और जब मैंने देखा कि ओनली 25 ही अटेम्प्ट हुए मेरे रीजनिंग में, तो बहुत बुरा लगा मेरे को। एंड चलो कोई दिक्कत नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, कुछ बदल तो नहीं सकते। अब आगे की प्रिपरेशन करेंगे, जो भी एग्ज़ाम आएगा देखेंगे उसको कैसे क्या क्रैक करना है, उसके बाद फोकस करेंगे। अब हो गया, जो होना था हो गया, अब इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है मेरे को। अगर मैं ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन छोड़ देता और ये पजल का पहला क्वेश्चन में छोड़ देता तो मैं जो है 30+ आराम से कर लेता रीजनिंग में। बट मैं ईगो पे ले लिया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है और ये पजल का क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, जिसके कारण मेरा टाइम वेस्ट हो गया और मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। ठीक है, काफ़ी लोग बोल रहे थे कोडिंग डिकोडिंग आया था, मैं उस तक पहुंच ही नहीं पाया, जिसके कारण मेरा 25 ही अटेम्प्ट हो पाया। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में ही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय।